हुए देखते हैं। हो सकता है अभी अर्ली है, जल्दबाजी है, आज की तारीख में यह सवाल आपसे कर रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शरद पवार भी कह रहे हैं कि मैं जनता के बीच जाऊंगा। 5 लोगों के साथ हमने अपनी पार्टी खड़ी की थी एनसीपी, और मुझे यह अनुभव है कि कैसे पार्टी खड़ी की जाती है। और धीरे धीरे कुछ ऐसे ट्वीट्स और ऐसे बयान भी आ रहे हैं लोगों के जो कह रहे हैं कि हम शरद पवार के साथ हैं। चलिए, लेकिन कौन नेता किसके साथ है ये मायने नहीं रखता, और यहां वॉशिंग मशीन तो एक बनी हुई है ही जहां सब धुल के बिल्कुल साफ होके आ जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह ही चुके हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जाएंगे। तो भ्रष्टाचारी तो जेल जा ही रहे हैं, वो भी दिखाई दे ही रहा है, ये आप लोग कह चुके हैं। अब यही है कि क्या यहां तेलंगाना में जो दिखाई दे रहा है, क्या इससे हम आज जो घटनाक्रम वहां महाराष्ट्र में हुआ है उससे उसकी तुलना कुछ कर सकते हैं? तुलना न करें तो उसकी समीक्षा कुछ कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कुछ तेलंगाना से लेकर कर सकते हैं हम। बाकी विश्लेषण तो बहुत हो गए, लेकिन जरा तेलंगाना से जोड़ने की कोशिश कीजिए। तेलंगाना में वो दिख रहा है, वो जनता दिख रही है, और जनता जिस नेता को सुनना चाहती है, जिस नेता को सत्ता में लाना चाहती है, वो दिखाई पड़ रहा है, वो दृश्य दिख रहा है कि चीजें बदल रही है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में शिवसेना जब टूटी, शिंदे अलग हुए 40 विधायकों को लेकर के, तो पूरे महाराष्ट्र में आपने देखा लगा कि शिवसेना खत्म हो गई, उद्धव ठाकरे खत्म हो गए, लेकिन जनता शिवसेना के साथ खड़ी रही। शिवसेना यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ जनता खड़ी रही, और ये डर लगातार बीजेपी को रहा कि उद्धव के साथ जनता है, शिंदे जनता नहीं लेकर के आ पाई। शिंदे ने जो पार्टी स्तर पे तो कर दिया, के स्तर पे नहीं हुआ। अब देखिए उसका असर जो है दूसरा, देखिए कि फिर एनसीपी को तोड़ा गया है, और जैसा शरद पवार कह रहे हैं तो एनसीपी के भी जो नेता गए हैं उसमें से समझिए प्रफुल्ल पटेल भी साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ सांसद भी साथ खड़े हैं, और जो शरद पवार है उनके बड़े क्लोज लोग हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र के जो महत्वपूर्ण और नेता है, जैसे जितेंद्र आव्हाड का नाम आता है, जैसे जयंत पाटिल का नाम आता है जो अभी अध्यक्ष है उनकी पार्टी के, और भी कई सारे नेता आते हैं, और खुद शरद पवार हैं और सुप्रिया सुले हैं। तो सुप्रिया सुले हैं मतलब शरद पवार साथ हैं, और शरद पवार है मतलब शरद पवार जिधर खड़े हैं अभी भी जनता जो महाराष्ट्र की है, एनसीपी के जो वोटर हैं उनके साथ हैं। अजित पवार इतने व्यग्र क्यों थे, क्या हुआ? और वो मुझे तो वही लग रहा है कि जो बार बार सब लोग समझ भी रहे हैं इस बात को कि वो जो 2014 का एक भाषण जो है आपने भी देखा होगा, शायद मीडिया में बड़ा चर्चा में है, जब देवेंद्र फडणवीस भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सिंचाई घोटाला में अजित पवार जेल जाएंगे, चक्की पीसिंग। तो चक्की तो पीसिंग नहीं, वो फिर से उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। अब हो सकता है उप मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां लोग मंत्री से बैठ के चक्की पीसते होंगे, जो आटा बनता होगा उससे मोदी जी और अमित शाह उससे पूरी और सब्जी खाते होंगे, तो बात दूसरी है, उनके लिए चक्की पीस रहे होंगे मंत्री बन के लोग, तो हो सकता है। लेकिन जनता जो है इस बार चक्की उन लोगों को पीस देगी जो वोट तो सत्ता के लिए लगते हैं, वो चाहे भ्रष्टाचार के लिए करें या जो लोग जो है सत्ता में आने के लिए करें। लेकिन बीजेपी से भी सवाल करेगी जनता, और वो सवाल जनता कर रही है कि ये बताइए कि जिन नेताओं को आप भ्रष्ट बता रहे होते हैं वो नेता आपके यहाँ मंत्री बन जाते हैं, फिर वो महान नेता हो जाते हैं। जेल तो कोई जाता नहीं है, जेल में तो वही जाते हैं लोग जो आपके खिलाफ खड़े रहते हैं, जो आपसे डरते नहीं हैं। अब संजय राउत देखिए उदाहरण है, अभी एक और नवाब मलिक जेल में बंद है, एक और मंत्री थे अनिल जो वापस लौट करके आ गए हैं जेल से। तो जेल में वही जा रहे हैं जो उनके विरोध में तन के खड़े होते हैं। जनता ये देख रही है, और जनता का परसेप्शन जो है वो तेलंगाना में आप देख पा रहे हैं। इसके पहले कर्नाटक में देखा कि कर्नाटक में क्या हुआ, मोदी जी ने चाहे बजरंग बली को ला दिया, अपना चेहरा ला दिया, सबको अपनी पार्टी के लोगों को नीचे कर दिया और कह दिया कि मुझे वोट दो। लेकिन कर्नाटक की जनता ने किसे वोट दिया? और इनका तमाम जो मीडिया के जो साथी हैं जो भांड वाला रोल में हैं, उन लोगों ने क्या कहा था कर्नाटक में, लेकिन हुआ क्या?
अभी मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, तो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सारे प्रदेश जो है वो बीजेपी से या कहिए मोदी अमित शाह जी के अधिनायकवादी सत्ता से परेशान है। क्योंकि फाइनली जो है जनता को क्या रिलीफ मिल रहा है, नेताओं को तो रिलीफ मिल रहा है कि उनको गाड़ियां मिल रही है, नई मंत्री पद मिल रहा है नया, उनको जो है घर नए मिलेंगे, बंगले नए मिलेंगे, लेकिन जनता के हिस्से क्या आएगा, तो जनता ये देख रही है। और मुझे लगता है अब मोदी और शाह जी का निशाना अगला बिहार होगा। अब देखना है बिहार कैसे बचता है या बिहार में क्या होता है, क्योंकि ये प्रयास तो करेंगे, क्योंकि ये जो परसेप्शन बना है कि विपक्षी एकता बन रही है और मोदी जी के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, उस परसेप्शन को मोदी जी तोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन ये चक्रव्यूह का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो बनता है, जहां जनता खड़ी है, जहां कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ खड़ी है और जहां जनता और राहुल गांधी खड़े हैं, क्या वो चक्रव्यूह टूट पाएगा, तो ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और मध्य प्रदेश भी ये बताएगा कि देखिए ये चक्रव्यूह जो आप रच रहे हैं और चक्रव्यूह जो जनता रचती है, तो जनता का चक्रव्यूह हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है। आप कितने भी चक्रव्यूह रचो, फाइनली चक्रव्यूह तो जनता ही रखती। जनता जनार्दन यानी कृष्ण, जनता ही लोकतंत्र में कृष्ण है, वही सत्ता के रथ को लेकर के घूमती है कि उसको जाना कहां है। धनंजय जी जरा चक्की पिसिंग सुन लेते हैं, आप कह रहे थे जरा सुन लेते हैं, उनकी जुबानी सुन लेते हैं। ये 2019 में या 2014 आप बोल रहे हैं, लेकिन देखिए कैसे राजनीति में कहा जाता है कि कोई ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। उसका एक उसकी बानगी देख लीजिए, जरा सुन लीजिए। ये चक्की पिसिंग आपने सुना होगा, शोले फिल्म में ये डायलॉग था, लेकिन वो डायलॉग कहां कहां चलता है और कैसे साथी एक साथ एक मंच पे आ जाते हैं, सुनिए जरा। पिसिंग घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार, आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 ची अवस्था आम्ही काय करणार, आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 पिसिंग। तो अजित दादा चक्की पिसिंग। और अभी आप कह भी रहे थे धनंजय जी, देखिए संयोग से वो बाइट आप लोगों के लिए था रखा हुआ, वो आपने देखा। आना चाहता हूं मीनू जी। जी धनंजय जी कुछ जोड़ना चाह रहे? मैं कह रहा था कि ये देखिए जनता ये सब सुन रही है, जनता कान से गायब नहीं है, जनता के पास ताकत नहीं है उस तरह से जिस तरह से नेताओं के पास पैसे है, नेताओं के पास संसाधन है, लेकिन जनता के पास कान है और जनता के पास संविधान ने एक मुहर मारने का, एक वोट देने का अधिकार दिया है और वोट परिवर्तन कर देता है, बड़े बड़े सत्ताधीशों को बदल देता है। तो बदलेगी जनता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल मीनू जी जल्दी से आना चाहता हूं आपके पास। बहुत घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और